नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर सिंह अभिनंदन करता हूं आपका अपने चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके लिए क्लास 9 से सभी क्वेश्चन कराऊंगा मैथ के, हर चैप्टर से विद ट्रिक्स के साथ, विद बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन के साथ मैं ये कार्य करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोण के वॉल्यूम रिलेटेड समस्याएँ जितनी भी हैं वो मैं आज प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा आपकी। तो उसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है किसकी? राइट सर्कुलर कोन की। राइट सर्कुलर कोन की हमें क्या फाइंड करनी है? वॉल्यूम, जिसकी रेडियस फाइंड दी हुई है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। चलिए इसे करते हैं। देखिए रेडियस कितनी है? रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो हम तुरंत वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। यानी कि जितनी स्थान घेरती है उसे ही उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो जो कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होती है। देख रहे हैं बेटा आप, सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होती है। ये है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम और ये है कोन की वॉल्यूम। तो इससे तात्पर्य हम सीधा इसे लर्न करने में भी हमें आसानी रहेगी कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ओके बेटा, अब क्वेश्चन कर पे आ जाए हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन था कि जब रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर हो तब हमें वॉल्यूम फाइंड करनी किसकी? कोन की। चलो इसे करते हैं। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर और एच की वैल्यू 7। इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ आएगा, ये वॉल्यूम फाइंड होगी। ठीक है बेटा, यही हमारे कोन का वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसी में जो इससे लगा हुआ है वो कह रहा है रेडियस जब 3.5 सेंटीमीटर हो और हाइट 12 सेंटीमीटर हो तब कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। 3.5 सेंटीमीटर अब रेडियस है और हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तुरंत हम फॉर्मूला लगाएंगे कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फॉर्मूला लगाते ही अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते ही हमारे पास कुछ ये आएगा, 1/3 22/7 3.5 जो कि हमारी आर की वैल्यू थी का होल स्क्वायर इंटू एच यानी 12। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारी कोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है बेटा, 4 आंसर। इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। हमें अब लीटर्स में कैपेसिटी फाइंड करनी है, ना कि वॉल्यूम, ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करनी है कैपेसिटी। क्या फाइंड करनी है? कोन की कैपेसिटी फाइंड करनी है। बेटा कैपेसिटी का मतलब है, जैसे ये कोन है तो कोन में अगर मैं पानी भर दूँ तो कैपेसिटी का अर्थ है उसमें कितने लीटर पानी है। तो या मैं इसमें कुछ भी भर दूँ, लीटर जो भी लिक्विड हो, तो ये बताना होगा कि कितने लीटर वो लिक्विड है। इसी को कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन कैपेसिटी फाइंड करने से पहले हमको वॉल्यूम फाइंड करना होता है, क्योंकि वॉल्यूम से ही हमें पता चल सकता है कि ये कौन कितनी स्थान घेर रहा है, यानी कि कितना प्लेस को घेर रहा है। जितना प्लेस घेर रहा होगा उसमें उतना ही लीटर पानी आएगा। ठीक है, इसलिए इसको चलो सॉल्व करते हैं। हम पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तब जाके हम इसकी कैपेसिटी फाइंड कर पाएंगे। ओके बेटा, चलो हमें इसकी रेडियस कितनी दी थी? रेडियस दी गई है, रेडियस दी गई 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट यानी कि L = 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें आर और एच चाहिए, लेकिन इसमें हमें सिर्फ फाइंड है आर और एच नहीं है, और एल दिया हुआ है। तो हम एच की वैल्यू फाइंड करें तो एच की वैल्यू होगी पाइथागोरस थ्योरम से कि h² = √L² + R²। ठीक है बेटा, इसमें वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो वैल्यू का पुट करते हैं। एल की वैल्यू 25 थी, आर की वैल्यू
आर की वैल्यू थी 7, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आ गई अभी इसकी। तो चलो अब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए हम फिर फॉर्मूला रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब इस फॉर्मूला रखेंगे तो इसमें 1/3 की वैल्यू 1/3, पाई की 22/7, आर की 7 स्क्वायर और एच की 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1232। क्या है ये, अभी सिर्फ वॉल्यूम हमने फाइंड किया है। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था चूंकि इसका कैपेसिटी, तो यही वैल्यू हमारे लिए कैपेसिटी बन गई। कितनी कैपेसिटी आ गई हमारी, कैपेसिटी 1.232 लीटर्स, ये कैपेसिटी हमारी फाइंड हो गई। अब बेटा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि जब हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर हो तब कोनिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है। चलिए इसको फाइंड करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले की तरह ही है। इसमें हमें हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, एल गिवन है 13 सेंटीमीटर, लेकिन हमें आर तो गिवन ही नहीं है। तो आर फाइंड करने के लिए फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला कि आर स्क्वायर इक्वल टू एल अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इस पर पुट करेंगे वैल्यू, देखिए 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया आंसर 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमें फाइंड करना था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की वैल्यू बताइए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5 स्क्वायर एंड 12। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास कुछ ये वॉल्यूम आ जाएगी 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। चलो कैपेसिटी फाइंड करते हैं। कैपेसिटी हमने पहले ही बताया था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो हम इसमें उसी सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम आया था उसमें रख के हम इसको लीटर में फाइंड कर लेते हैं। तो लीटर में कितना आ गया, 11/35 लीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द हाइट ऑफ कोन, यानी कि हमें कोन की हाइट गिवन है h, यानी कि h गिवन है 15 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन v दे दिया डायरेक्ट, हमको कितना दे दिया है 1570 सेमी क्यूब। तो हमें डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि इसका डायमीटर ऑफ बेस का, यानी कि जो कोनिकल वेसल है इसका डायमीटर हमें फाइंड करना है ये। तो ये फाइंड करने के लिए हमें पहले इसकी रेडियस फाइंड कर लें। तो रेडियस फाइंड कर देंगे, उसका डबल कर देंगे तो हमें बेस फाइंड हो जाएगा। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। देखिए कैसे किया। हाइट 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है एंड रेडियस आर लेट कर ली हमने। वॉल्यूम कितनी दी हुई थी, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 रखी गई है और यहाँ पर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 15, एच की वैल्यू 15 दी गई थी। तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड हो गया हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कोन था, ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम कट करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर वैल्यू हमें कितनी मिल गई, आर बराबर हमारी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द बेस, अगर हम लेकिन हमें डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। तो 2r तो 10 × 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ बेस हमें फाइंड हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दे रहा है और हाइट दे रहा है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रहा है 48 पाई सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। इसमें भी डायमीटर फाइंड करना है बेस का। तो हमें क्या क्या दे रहा है, हाइट दे रहा है, तो रेडियस हम लेट कर लेते हैं, रेडियस आर है। वॉल्यूम ऑफ कोन 48 दे रहा है हमें। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं। आगे बढ़ते ही तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन जो दे रहा था हमें, उस वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई सेमी क्यूब। हम यहाँ से काटेंगे, कुछ ना कुछ कट होगा, सेम चीज़ें, या हम डिवाइड करेंगे उनको। फिर आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा,
तो यहाँ से हमारा आर आ गया, तो आर आ गया, हमें फाइंड करना है डायमीटर। क्या फाइंड करना है? डायमीटर। डायमीटर के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r। तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, तो हम डायमीटर की वैल्यू रख देंगे 2r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके बेटा। तो बेटा अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर। कॉनिकल पिट का अर्थ है एक गड्ढा है जो जमीन में बने होते हैं, जैसे हम लोग राह चलते हैं देखते हैं गड्ढा बना होता है, कॉनिकल पिट टाइप है। तो उसने कहा है कि 3.5 मीटर है उसका डायमीटर, यानी कि ये दिया हुआ 3.5, तो ये दिया हुआ 3.5, तो और कह रहा है 12 मीटर डीप है, यानी कि इसकी डीपनेस यानी कि एल की या सॉरी हाइट की वैल्यू दे रहा है, हाइट की वैल्यू दे रहा है हमें 12 मीटर डीप है। एंड व्हाट इज़ द इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स सॉरी। तो इसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी किलोलीटर्स में। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपेसिटी बनती है वॉल्यूम से। वॉल्यूम कहता है कि कोई वस्तु या कोई चीज़ कितना स्थान घेरती है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना प्लेस कवर करता है, उसे ही उसकी वॉल्यूम कहते हैं। तो पहले वॉल्यूम अगर हम फाइंड कर लेंगे तो फिर उसको कैपेसिटी में बदल लेंगे। ओके बेटा, चलो हम यही काम करते हैं। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस इज 3.5 मीटर अपॉन, तो बेटा उस कोनिकल जो पिट था उसकी रेडियस दी हुई है 3.5 मीटर से हम फाइंड करें। डायमीटर दिया हुआ था 3.5 मीटर, उससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस आ गया 1.75 मीटर, और इसकी डेप्थ यानी कि हाइट दी हुई है 12 मीटर सॉरी। वॉल्यूम ऑफ पिट हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी यहाँ पे फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो सारी वैल्यू पुट करते ही देखिए हमें आंसर फाइंड होता है 1/3, 22/7, 1.75 का होल स्क्वायर इंटू 12। हमारे पास वैल्यू का आगे इनका मल्टीप्लाई करें 38.5 मीटर क्यूब। तो चूंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए था, हमें चाहिए थी कैपेसिटी, तो वॉल्यूम हटाइए और कैपेसिटी बनाइए इसको। वॉल्यूम को कैपेसिटी बनाने के लिए 38.5 मल्टीप्लाई 1 किलोलीटर इक्वल टू 38.5 किलोलीटर्स, हमें किलोलीटर्स में फाइंड करनी थी, इसलिए हमने ऐसा किया। यहाँ पे वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया था, इसलिए 1 किलोलीटर का मल्टीप्लाई करके हमने ये फाइंड कर लिया। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात हमें वॉल्यूम दे रहा है डायरेक्ट। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रहा है बेस का 28 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड करना, पहला फाइंड करना हमको हाइट ऑफ द कोन, दूसरा फाइंड करना हमें स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तीसरा फाइंड करना हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलो ये तीनों फाइंड करते हैं हम लोग। ओके बेटा, हमें डी की वैल्यू दी हुई थी 28, तो डी की वैल्यू दी हुई थी, तो हम रेडियस उससे फाइंड कर लेंगे। रेडियस क्या है 22/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर रेडियस हमारी आ गई। लेट द हाइट ऑफ द कोन इज एच, हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, हाइट एच है कोन की। वॉल्यूम हमें दिया हुआ 9856 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी एच की वैल्यू फाइंड हो गई 48 सेंटीमीटर। हम थोड़ा काटिंग पिटिंग करेंगे, ठीक है बेटा। तो हमें हमारा हाइट फाइंड हो गई। अब हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। स्लैंट हाइट एल इक्वल टू कोन की क्या होती है, एल रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 48 का स्क्वायर, तो हमारा स्लैंट हाइट यानी देयरफॉर द स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ कोन की ओर हम बढ़ेंगे। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल सी एस ए ऑफ कोन की फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया, जब इनको हम कैलकुलेशन किया मैंने, तो देखिए 7 से 14 कट जाएगा, 2 टाइम पे 5 2 जा 10, यानी कि 100 इंटू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ फिनिश। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि राइट
ट्रायंगल ABC विथ साइड्स इसकी दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तीनों साइड दी हुई है। एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी तीनों की साइड दी हुई है 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। रिवॉल्व अबाउट द 12, यानी कि अराउंड हम जब इसको रिवॉल्व करना है तो हमको ये पहले समझ लेना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा यानी कि सबसे ज़्यादा लेंथ हाइपोटेनस की होती है, तो ये है हाइपोटेनस, ये होगी 13 सेंटीमीटर, और बेस 5 सेंटीमीटर, और ये बची हुई लेंथ ये होगी 12 सेंटीमीटर। तो हम इसी के अराउंड हमें इसको रिवॉल्व करना है। तो जब हम देखिए किस तरह से हम लोग उसको घुमाते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर को हम स्थिर रखेंगे यानी कि इसको हिलाएंगे नहीं, इसके चारों ओर हम जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो ये यानी कि ये 13 थी तो ये 13 यानी कि L हमारी 13 हो गई। एंड जो बेस था हमारा जिसको 5 सेंटीमीटर था वो हमारी रेडियस का काम करेगी यानी कि R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये हमारी हाइट का काम करेगी यानी कि H इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, समझ गए आप तीनों चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए फिगर में आप देख रहे होंगे 12 सेंटीमीटर जो हमारी हाइट है, तो 12 सेंटीमीटर हाइट के अगेंस्ट हमने रिवॉल्व किया है, तो 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट उसकी क्या हो गई 13 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर स्थिर है एकदम, और उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट बन के, और R उसकी 5 सेंटीमीटर बन गई है। तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है इसका, तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तुरंत, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई और मल्टीप्लाई R की वैल्यू 5 हो गई, H की वैल्यू 12 हो गई, तो हमारा वॉल्यूम आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ आप कहेंगे कि सर पाई से की वैल्यू रखी क्यों नहीं, वो बेटा अभी ज़रूरत पड़ेगी उसकी इसलिए नहीं रखी। तो यहाँ क्या आ गया, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि ट्रायंगल जो ABC, वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन 7 में दिया हुआ था, उसी ट्रायंगल में अब हमें फिर से रिवॉल्व करना है, लेकिन इस बार रिवॉल्व हमें करना 5 सेंटीमीटर के अगेंस्ट रिवॉल्व करना है। देन द फाइंड द वॉल्यूम, और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड्स टू ऑब्टेन, जो हमें दिया गया। फाइंड ऑल्सो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड्स ऑब्टेन क्वेश्चन 7 एंड 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम फाइंड हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें जो वॉल्यूम आएगा उनका रेशियो भी फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग अब हम 5 सेंटीमीटर के अगेंस्ट हम जब रिवॉल्व करेंगे तो देखिए स्लैंट हाइट वही रहेगी यानी कि L हमारा वही रहेगा, एंड जो R था वो चेंज हो जाएगा। अब जो 12 सेंटीमीटर उस समय हाइट थी अब वो R बन गई है यहाँ पे, तो ये R यानी कि रेडियस बन गई है। ठीक है, और हाइट इस बार क्या हो गई है, हाइट हो गई है इस बार 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका वॉल्यूम निकालें। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन हम फाइंड करते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर H, फॉर्मूला रख दिया हमने, और फॉर्मूला रखने के साथ ही फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग, हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब हमें सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 का रेशियो हमें फाइंड करना था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में का रेशियो हम फाइंड करें तो रेशियो क्या हुआ 100 पाई अपॉन 240 पाई इज इक्वल टू 5/12, यानी कि 5:12 रेशियो हमारा आ गया आंसर। ओके बेटा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है, अ हीप ऑफ व्हीट। हीप ऑफ व्हीट का अर्थ है गेहूं का ढेर। अब गेहूं का ढेर कैसा होता है, गेहूं का ढेर ऐसा होता है, ये देखिए ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये गेहूं का ढेर ऐसे बनाया जाता है। तो अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। ठीक है, कोन की फॉर्म में, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 एंड हाइट दी हुई 3 मीटर, हाइट दी हुई है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना। एंड द हीप इज टू बी कवर्ड टू कैनवास टू प्रोटेक्ट इट टू रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, यानी कि हमें उसका एरिया ही फाइंड करना CS से। तो चलिए पहले डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट कर लें। ओके चलिए एक रेडियस कन्वर्ट कर, ये रेडियस आ गई हमारी 10.5/2 इक्वल टू 5.25 मीटर, ये हमारी रेडियस आ गई हीप की। जो हीप हमने बनाया था ये, उसकी रेडियस हमें फाइंड हो गई। और हाइट क्या दी हुई थी, हाइट दी हुई थी H इक्वल टू 3 मीटर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तो वैल्यूम ऑफ हीप का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रख देंगे जब हम वैल्यू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके CSA की ओर। तो एरिया ऑफ कैनवास यानी कि उस ढेर को ढकने के लिए यानी कि उसको कवर करने के लिए हमें जो एरिया कैनवास का एरिया चाहिए था वो हमें CSA ऑफ कौन होता है, CSA ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल। तो पाई और आर की वैल्यू तो फाइंड है लेकिन एल की वैल्यू नहीं फाइंड है हमें, तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एल इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो जब ये करेंगे हम तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 5.25 है और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करें तो 99.825 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। Therefore 99.825 मीटर स्क्वायर कैनवास विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द हीप फ्रॉम रेन। ओके बेटा, इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज पूरी होती है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कर लिए ताकि ये चैनल आपसे खो ना जाए। ओके बेटा।